अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का आइन ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि हम सबके हुकूक की ज़मानत है। आज हम आइन के कुछ ऐसे ही बुनियादी हुकूक पर बात करेंगे जो हमारी आज़ादी और शनाख्त को मजबूत बनाते हैं, ख़ास तौर पर आर्टिकल्स 21 से 28। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम बहैसियत पाकिस्तानी अपने आईनी हकूक़ को वाकई समझते हैं? ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही हकूक़ एक आज़ाद और बराबर मुआशरे की बुनियाद हैं। तो चलिए सबसे पहले इन दो बुनियादी सतूनों पर नज़र डालते हैं जिन पर हमारी ज़ाती आज़ादी की इमारत खड़ी है। एक, अकीदे की आज़ादी और दूसरा, जायदाद रखने का हक। ये वो हुकूक हैं जो हर शहरी की ज़ाती और माली खुद मुख्तारी को यकीनी बनाते हैं। आर्टिकल 21 को देखें। ये मजहबी आज़ादी के लिए एक बहुत ही अहम ज़मानत है। सीधे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि किसी भी शख्स को ऐसे मजहब की तशहीर के लिए कोई ख़ास टैक्स देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता जिसे वो नहीं मानता। ये उसूल यकीनी बनाता है कि रियासत तमाम मज़ाहिब के मामले में गैर जानिबदार रहे। और यही बात सिर्फ टैक्स तक महदूद नहीं, बल्कि तालीमी इदारों पर भी लागू होती है। मतलब ये कि किसी भी तालिब इल्म को किसी भी स्कूल या कॉलेज में अपने अकीदे के खिलाफ कोई मजहबी तालीम हासिल करने या किसी दूसरे मजहब की रसूमात में शामिल होने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अच्छा, अकीदे की आज़ादी के बाद अब आते हैं माली खुद मुख्तारी पर। आर्टिकल 23 हर शहरी को ये बुनियादी मुआशी हक देता है कि वो कानून के मुताबिक पाकिस्तान में कहीं भी, जी हाँ, कहीं भी जायदाद खरीद सकता है, रख सकता है या बेच सकता है। और हाँ, इस हक की हिफाजत भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आर्टिकल 24 ये वाज़े करता है कि किसी की भी जायदाद उससे ज़बरदस्ती नहीं छीनी जा सकती, सिवाय कानून के तहत, और वो भी सिर्फ अवामी मकसद के लिए, जैसे कोई सड़क बनानी हो, और इसका पूरा मुनासिब मुआवजा देकर ही ऐसा किया जा सकता है। तो ये तो हो गई ज़ाती आज़ादियाँ। अब आइन के एक और बहुत बड़े सुतून की तरफ चलते हैं, और वो है बराबरी। देखते हैं कि आइन ये कैसे यकीनी बनाता है कि कानून सबके लिए एक जैसा हो। आर्टिकल 25 बहुत साफ साफ कहता है, कानून के सामने सब शहरी बराबर हैं। किसी के साथ भी सिर्फ इसलिए अलग सुलूक नहीं होगा कि वो मर्द है या औरत, बल्कि रियासत ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत के लिए ख़ास कवानीन भी बना सकती है। और ये बराबरी सिर्फ किताबों या अदालतों की बात नहीं है। आर्टिकल 26 इसको हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाता है। इसका मतलब है कि किसी भी अवामी जगह, जैसे पार्क हो, लाइब्रेरी हो, वहाँ किसी के साथ भी नस्ल, मजहब, ज़ात या जिन्स की बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। बिल्कुल यही उसूल सरकारी नौकरियों पर भी लागू होता है। आर्टिकल 27 इस बात की गारंटी देता है कि हर अहल शहरी को उसकी काबिलियत की बुनियाद पर मौका मिलेगा। नस्ल, मजहब या रिहाइश की बुनियाद पर किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। अच्छा, बराबरी के हुकूक में एक हक ऐसा है जो हमारे मुस्तकबिल की बुनियाद है, यानी तालीम का हक, और इसका ताल्लुक एक ख़ास उम्र से है। वो क्या है? 5 से 16 साल। जी, और ये उम्र आर्टिकल 25A की वजह से बहुत अहम है। ये आइन में एक ज़बरदस्त इजाफा है। ये रियासत पर लाजिम करता है कि वो 5 से 16 साल तक के हर एक बच्चे को मुफ्त और लाजमी तालीम दे, ताकि मुल्क का मुस्तकबिल महफूज और रोशन हो। तो हमने फ़र्द की आज़ादी और बराबरी की बात की, लेकिन आइन सिर्फ एक फ़र्द का नहीं, बल्कि हमारी इज्तमाई शनाख्त का भी मुहाफ़िज़ है। आइए देखते हैं कि हमारी ज़बान और सकाफ़त के बारे में आइन क्या कहता है। यहाँ आता है आर्टिकल 28, जो पाकिस्तान की खूबसूरती, यानी इसकी सकाफ़ती रंगारंगी को तस्लीम करता है। ये कहता है कि अगर शहरियों का कोई भी ग्रोह है जिसकी अपनी अलग ज़ुबान, अपना रस्मुल ख़त या अपनी सकाफ़त है, तो उसे ये पूरा हक है कि वो उसे न सिर्फ बचाए बल्कि उसे आगे भी बढ़ाए। तो ये थे चंद बुनियादी हकूक़ जो दरअसल पाकिस्तान के आइन की रूह हैं। इनको जानना, समझना और इनकी हिफाजत करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि आइन में क्या लिखा है, सवाल ये है कि हम इन हकूक़ को अपनी ज़िंदगियों में कितना ज़िंदा रखते हैं।